नमस्कार, मैं हौचुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जीएम ने किया अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रेगुलेशन निर्धारण पर हुई चर्चा। कॉलोनी में नहीं पहुंच रहा पानी, लोग परेशान, कॉलोनी में स्वच्छ पानी सप्लाई की मांग। नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, एसपी से मिला कांग्रेस ओबीसी का डेलीगेशन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक अमिताभ ने सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर संरक्षा एवं यात्री सुविधाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। निर्माणाधीन वॉशिंग लाइन का कार्य देखा, साथ ही नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का भी लोकार्पण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए महाप्रबंधक अमिताभ ने रेलवे स्टेशन पर एफओबी को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि वे भारत सरकार में नौकर की तरह हैं। रेलवे के नियमों से बाहर निकलकर वे काम नहीं कर सकते। नियम अनुसार रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हरिद्वार के लिए ट्रेन शुरू करने के सवाल के जवाब में महाप्रबंधक ने कहा कि गाड़ियों की काफी डिमांड है। हर कोई चाहता है कि उसके स्टेशन से गाड़ियां जाएं या रुकें। जितने भी प्रस्ताव आते हैं सभी का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। उनका इकोनॉमिक पार्ट निकालकर रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाती है। रेलवे बोर्ड की ओर से तय किया जाता है कि कौन सी गाड़ियां नई चलानी है या स्टॉपेज बढ़ाने हैं। इसका अनुमोदन व फाइनल अप्रूवल रेलवे बोर्ड से ही आता है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक अमिताभ को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपकर रेल सुविधाओं में विस्तार की मांग की। वॉशिंग लाइन अभी जिस प्रकार से प्रोग्रेस है, संभावित है कि दिसंबर तक चालू हो जाएगी। भी गाड़ियां चलेंगी। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में ओजी का काम होता है और पावर सप्लाई का काम भी होता है। पावर सप्लाई में राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग पावर खरीदते हैं रेलवे में, तो उसमें कुछ डिलेज हैं। डिलेज क्या है, कुछ इश्यूज हैं, तो वो इश्यूज राज्य सरकार के साथ सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं और जैसे जैसे पावर अवेलेबिलिटी हो जाएगी वैसे वैसे और गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे चलेंगी। फाइनली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे चलनी है। नहीं, काम लेट तो नहीं हो रहा है। काम देखिए, जब भी आप कभी किसी एग्जिस्टिंग स्टेशन पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इस काम को भी आज अभी जो इसकी डेट ऑफ सैंक्शन है सितंबर, मतलब लगभग इसी महीने, आज से 2 साल पहले ये रेलवे बोर्ड से अनुमोदित हुआ था। तो अनुमोदन के बाद इसके सारे प्लान बनना, डिजाइन बनना, टेंडर होना, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना, उसके बाद उनकी जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स हैं उनका अप्रूवल होना, साइट डिसाइड होना, उसके बाद जिस साइट पे आप काम करते हो साइट पे पुराने केबल्स, यहाँ पे केबल्स बहुत से सिग्नलिंग के बहुत सारे केबल्स हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ की जो इंटरलॉकिंग है, जो सिग्नलिंग प्रणाली है, उसमें परिवर्तन होना। जिला रेल यात्री संघ हनुमानगढ़ व खुदरा किराना एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक व्यास के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में गाड़ी संख्या 22,982 व 22,981 को वाया हनुमानगढ़ नियमित चलाने, बीकानेर से हरिद्वार के लिए वाया हनुमानगढ़ एक नई गाड़ी चलाने, बुजुर्गों को कोरोना काल से पूर्व की भांति किराए में रियायत प्रदान करने, जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर निर्माणाधीन एफओबी का निर्माण शुरू करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। वहीं हनुमानगढ़ रेलवे वॉशिंग लाइन निर्माण संघर्ष समिति ने भटिंडा से जयपुर ट्रेन का सादुलपुर के लिए समय सुबह 8 बजे करने, जयपुर से भटिंडा ट्रेन का समय परिवर्तन कर शाम 7 बजे करने, रामदेवरा रुनेचा के लिए एक नई ट्रेन, जयपुर से भटिंडा एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार करने की मांग की गई। गांव धौलीपान में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करवाने व रिजर्वेशन खिड़की स्वीकृत किए जाने के संबंध में विधायक गणेशराज बंसल ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान धौलीपाल के ग्रामीण भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि धौलीपाल की आबादी लगभग 12,000 है। इस गांव के समीप ही अन्य गांव कीकरवाली, हिरणावाली, मानुका, बुगलावाली, इंद्रपुरा, सिंहपुरा, शाहपिनी व पिलानिया आदि हैं, जिनकी आबादी लगभग 50,000 से अधिक है। लेकिन धौलीपाल में एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता। इस कारण दिन प्रतिदिन सैकड़ों लोग रेल के जरिए यात्रा करने से वंचित रह जाते हैं। और हनुमानगढ़ के अंदर हमने मांग की है, एक तो हनुमानगढ़ में एक और नई वॉशिंग लाइन बनाई जाए नवा गांव में। दूसरी बात यह है कि हनुमानगढ़ को उपमंडल डिवीजन बीकानेर का बनाया जाए। फिर हमने अलग से एक और ज्ञापन दिया है, उसमें ये मांग की है कि जिस सुबह जो बठिंडा जयपुर गाड़ी जाती है 5:30 बजे, जस्ट उसके बाद फिर एक पैसेंजर 6:30 बजे आती है, उसका जो समय 8 बजे किया जाए। शाम को यही समस्या होती है जी, शाम के समय सादुलपुर की ओर से 4 गाड़ियां आती है जी, उसका हम चाहते हैं कि जनता बड़ी परेशान रहती है कि उसका समय शाम को 7 बजे 8 बजे
तक निर्धारित किया जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जल वितरण एवं उपयोग के लिए गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक सोमवार को जंक्शन स्थित जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में हुई। मुख्य अभियंता असीम मार्कंडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रबी फसल के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रेगुलेशन निर्धारण पर जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में बाड़मेर सांसद उम्मेदा राम बेनीवाल, श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा, हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गैदर, पीलीबंगा विधायक विनोद गुठवाल, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, अनूपगढ़ विधायक शिमला देवी नायक, रायसिंह नगर विधायक सोहनलाल नायक मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने 4 में से 2 समूह में पानी चलाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में 4 में से 2 ग्रुप चलाए जाएं ताकि फसलों की बिजाई हो सके। उसके बाद मौसम के आधार पर जैसे पानी की व्यवस्था होगी उस अनुसार से बारी चलाई जा सकेगी। लेकिन विभागीय अधिकारी इस बात पर अड़े रहे कि पानी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 4 में से 2 समूह चलाया जाना असंभव है। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि 3 में से 4 ग्रुप चलाए जाने पर 17 दिन बाद पानी मिलेगा। इसका किसानों को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फसलों की बिजाई ही नहीं हो पाएगी। बैठक में काफी देर तक चर्चा के बाद तय हुआ कि अक्टूबर में गेहूं की बिजाई के समय 4 में से 2 ग्रुप और उसके बाद 3 में से 1 ग्रुप चलाए जाने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अगर इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगती तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। गौरतलब है कि जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब बीबीएमबी से अक्टूबर माह के लिए पानी की डिमांड की जाएगी। मुख्य अभियंता असीम मार्कंडे ने कहा कि वर्तमान की पानी की जो स्थिति है उसको लेकर कोई भी निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो पाता। जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर निर्णय लिया गया है कि 3 में से 1 ग्रुप चलाया जाएगा। उसके बाद नवंबर माह में रिव्यू मीटिंग की जाएगी। यदि पानी की उपलब्धता वाटर फ्लो की दिखती है तो इसे आगे लगातार जारी रखा जा सकेगा। मुख्य अभियंता के अनुसार हाल फिलहाल तकनीकी रूप से 4 में से 2 समूह चलाया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में रणजीत सागर बांध में बिल्कुल पानी नहीं है, इसलिए डायवर्सन से पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसी स्थिति में जब डायवर्सन से पानी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और पंजाब की खुद की डिमांड है, एकमात्र पोंग बांध ही सोर्स है, 4 में से 2 ग्रुप चलाना बिल्कुल असंभव है। लेकिन जनप्रतिनिधियों की डिमांड से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया जाएगा। रेगुलेशन के आने वाला टाइम में रेगुलेशन किस तरह बनाना है आईजीएनपी का, उस पर आज मीटिंग थी और उसमें हम लोगों ने ये कहा कि जो अक्टूबर में हमारी सोइंग है फसलों को बिजाने के लिए आप 4 में से 2 ग्रुप चलाओ जिससे हमारी फसलों की बिजाई होगी। उसके बाद में मौसम के आधार पर जैसे कि पानी की व्यवस्था होगी उस हिसाब से पानी बन जाएंगे। तो ये इस बात पे अड़े हुए थे कि नहीं साहब हम तो 3 में से 1 ग्रुप चलाएंगे, मतलब 17 दिन के बाद में पानी देंगे। तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है, किसानों को कोई फायदा नहीं कि जब बिजाई नहीं होगी तो उस पानी का क्या फायदा मिलेगा। ये हुआ है कि अक्टूबर के अंदर ये 4 में से 2 ग्रुप चलाएंगे और उसके बाद में 3 में से 1 ग्रुप चलेगा। जी तभी मानते हैं ना, पिछली बार भी तो विनोद मित्तल जी थे, बोले पानी नहीं है। हमारे गड़साना के अंदर हुआ था बीबीएम, जब हमारे बीएसएफ के अंदर मीटिंग हुई थी, विनोद मित्तल जी को उठा के हम वहाँ मेरडा जी आए थे और पानी भी दिए थे। उन्होंने लगभग 3 लाख के आसपास पानी भी दिया था। पानी तो होता है लेकिन ये देते नहीं, किसान को मार के देते। और पिछली बार जब हमने इनसे कहा था कि 15 मार्च तक हमें पानी चाहिए गेहूं के पकाव के लिए, 1 पानी दीजिए, इन्होंने पानी नहीं दिया। 1 पानी के अभाव में हमारी पकी पकाई गेहूं की फसल हमारी खराब हो गई थी। अगर 2004 का देखें गड़साना के अंदर तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, 6-7 किसान हमारे शहीद हुए थे पानी को लेके। आज जो मीटिंग हुई है उसमें रबी फसल के लिए किस तरह पानी का वितरण करेंगे उस चीज को लेके उपस्थित जनप्रतिनिधि, माननीय विधायकगण, एमपी गंगानगर और एमपी बाड़मेर उपस्थित थे। पानी की स्थितियां कुछ इस तरह की है कि जिस पर कोई भी स्पष्ट डिसीजन लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इन्हीं लोगों से बात करके सभी और एक कंसेंसस ये बनाया गया कि 3 में से 1 ग्रुप देंगे और उसके बाद नवंबर के महीने में इसका वापस एक बार रिव्यू मीटिंग करेंगे। यदि पानी की उपलब्धता बेटर फ्लो की दिखती है तो इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसी तरह 1 जनवरी में लेंगे। कॉलोनी में स्वच्छ पानी सप्लाई की मांग के संबंध में जंक्शन की चर्च कॉलोनी के बाशिंदे सोमवार को विधायक गणेश राज बंसल से मिले। कॉलोनी वासियों ने बताया कि चर्च कॉलोनी में पानी की सप्लाई न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कॉलोनी वासी जब भी समस्या लेकर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं तो 2-3 माह में समस्या का समाधान करवाने की बात कही जाती है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। चर्च कॉलोनी से आए हैं, मतलब पानी के लिए आए थे अध्यापक साहब के पास। ये कह रहे हैं कोई 2-3 महीने का लारा ले देते हैं, 2 महीने बाद में हर टाइम जब आते 2-3 महीने का बोल देते हैं। तो पानी की सुविधा हो रही है, सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम जो भी मंत्री बनता है वही बोल देता है। डॉक्टर राम प्रताप भी बन के गए हैं, विनोद जी भी बन के गए हैं। उस कॉलोनी के अंदर दुनिया बस नहीं रही, जहाँ रह नहीं रही उसको बोल देते हैं हाँ भी ये कन्वर्ट नहीं है। कन्वर्ट क्यों नहीं है? उसके अंदर पब्लिक नहीं रहती, सारी गरीब जनता रहती है। उनके लिए पानी के लिए सुविधा के लिए है, कोई करो हल इसका। चर्च कॉलोनी के पानी की सुविधा, पानी चाहिए हैगा। गंदा पानी भर के बच्चे पींदे है, बच्चे बीमार हो जाते, साड़ी कोई सुनाई है नहीं की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के डेलीगेशन ने सोमवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अरशद अली से शिष्टाचार भेंट कर उनसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की। नशे के कारोबार पर रोक लगाने व नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश कोऑर्डिनेटर व पार्षद गुरदीप चहल ने बताया कि नए पुलिस अधीक्षक से जिलेवासियों को काफी उम्मीद है। हनुमानगढ़ जिले में नशा गंभीर रूप से पांव पसार चुका है। आए दिन नशे की वजह से युवा जिंदगी गंवा रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि चिट्टा, स्मैक, सिंथेटिक नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने पर नशे पर रोक लग सकेगी। एसपी साहब से मिलके आए हैं और नए एसपी हैं और पूरे ज़िले के बारे में उन्होंने उनको बताया है। बड़ी उम्मीद है उनसे कि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर नशे का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है और युवा बहुत प्रभावित हो रहे हैं उससे। तो हमने उनको ये कहा जो नशा ये चिट्टा बेचते हैं, स्मैक बेचते हैं, सिंथेटिक जो नशा है बेचने वाले पर कार्रवाई करो, साथ में सामाजिक जागरूकता भी लेके आओ, पुलिस और पब्लिक का कैंप लगाओ, बीट प्रणाली सुदृढ़ करो ताकि बीट प्रभारी भी अपने एरिया के लोगों को जाने और वहाँ गणमान्य लोगों व्यक्तियों के साथ उनका संपर्क रहे। और नशे के अलावा गश्त की व्यवस्था की कहा है कि गश्त हफ्ते में एक बार लगा दो ताकि अपराधियों में भय रहे। तो हनुमानगढ़ क्या है कि अब डेवलपमेंट हो रहा है, 40% लोग बाहर से आए हुए हैं। तो एक ये भी हमने क्लू दिया है कि मकान मालिक जो है वो बाहर के लोगों को बिना वेरिफिकेशन के दे देते हैं और वो लोग यहाँ से कांड करके चले जाते हैं। इसलिए एक सर्कुलर निकाला जाए कि भी मकान मालिक भी दोषी होगा साथ के साथ। यदि किराएदार कोई गलत उसमें लिप्त पाया जाता है तो मकान मालिक को साथ में उसके अंदर केस बना के, तो ऐसा एसपी साहब को ये दिया है। गांव किशनपुरा दिखनाला के ग्रामीणों ने गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की महिला प्रधानाचार्य के साथ जाति भेदभाव व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप उप प्रधानाचार्य व शारीरिक शिक्षक को निलंबित करने की मांग की। गांव किशनपुरा से हैं जी। विषय शिक्षा को लेकर है। हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा दिखनाला का मैटर है। वहाँ पे हमारे एक तो उपचार्य जी राजीव कुमार जी गोदारा, एक है वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जसवंत सिंह जी। ये वहाँ पे प्रधानाचार्य मंजीत कौर, वो एक दलित समाज से है, बावरी समाज से है। उनके साथ पिछले 2 साल से मानसिक उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। उनको कोई भी काम नहीं करने दे रहे, सारा काम अपने स्तर पे चला रहे हैं। आज तक गांव से 25 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए, कुछ भी नहीं निकला है गांव से। खिलाड़ी खेल के अभाव में खेलना भी चाहते हैं पर उनको खेल का सामग्री नहीं मिलने के कारण वो खेल नहीं पा रहे हैं। और जो हमारे राजीव गुदारा जी जो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल है, उनको भी ये दी जाती है कि वो अपनी पढ़ाई पे या जो भी बच्चों का विवाह चल रहा है, कुछ चीजें ये भी आ रही है सामने, कोई बच्चों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। जो वहाँ के स्टूडेंट है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं के बड़े स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि हमारे साथ राजीव गुदारा जी का व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा। कोई मान लो उनकी जो भी है शिकायतें आ रही है, तो उसके लिए मैं ये चाहता हूँ, पूरे प्रशासन से उम्मीद करता हूँ, कलेक्टर साहब से उम्मीद करता हूँ कि वो उनके विपक्ष में कोई कार्रवाई की जाए अच्छी, और ताकि उनको चाहे जो भी उनके जो बनती है उनको सजा दी जाए। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्यों ने सोमवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अरशद अली से शिष्टाचार मुलाकात की।
जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में संस्थान सदस्यों ने बुके भेंट कर नए एसपी का स्वागत किया। इस दौरान संस्थान सदस्यों की सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों के रूप में रूम देने व बैठक आदि के लिए संस्थान को हॉल उपलब्ध करवाने सहित कई मुद्दों पर एसपी के साथ चर्चा हुई। एसपी साहब अरशद अली जी ने ज्वाइन किया है, तो उनको पहली बार शिष्टाचार मुलाकात के लिए आज हम सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान मानगढ़ के सदस्यों ने मुलाकात की। आज नव पदस्थापित एसपी साहब से रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी कल्याण संस्थान ने मुलाकात करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, उनका स्वागत किया है। उनसे कई मुद्दों पे चर्चा हुई, जैसे अध्यक्ष जी ने बता चुके हैं। एक तो हमारे कार्यालय के लिए, और जल्दी ही उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों की पूरे जिला लेवल की एक मीटिंग बुलाने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे कि सबसे मुलाकात हो सके एवं जो वर्तमान में कार्यरत पुलिस है और सेवानिवृत्त पुलिस है, उनमें किस प्रकार से सामंजस्य होकर और अच्छा सहयोग होकर अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हो, इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। जिले में नव पद स्थापित पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने रविवार को क्षेत्र के विभिन्न थानों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित थानाधिकारियों को इलाके में गश्त व्यवस्था दुरुस्त करने, नशे की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने सहित विभिन्न दिशा निर्देश दिए। एसपी ने क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर थानों में दर्ज मामलों की प्रगति रिपोर्ट जानी। एसपी अरशद अली रविवार शाम नोहर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके अलावा एसपी ने फेफाना, गोगामेडी, भादरा और भिरानी थाना का भी अवलोकन किया। एसपी के साथ इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर सुभाष शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ सुधा पालावत, नोहर डीएसपी ईश्वर सिंह, थानाधिकारी ईश्वरानंद आदि मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ती नशा वृत्ति को जड़ से खत्म करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि नशा बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने आमजन से भी अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की, ताकि समय रहते ही अपराध को घटित करने से रोका जा सके। मैं क्या कर, हम सहयोग ऐसा चाहिए कि हमारा मकसद हम सूचना इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उसको मुकदमा बनाना है। पीने वाले के खिलाफ मुकदमा बनाने से कोई हासिल नहीं होना। मुकदमा हम उसके खिलाफ बनाएंगे जो सप्लाई कर रहा है। पीने वाला तो एक तरह से फंस गया उस जाल में, उसकी तो मजबूरी होगी, वो पी रहा है। जब तक आप नशे से उसको डी एडिक्ट नहीं करेंगे, नशा मुक्ति केंद्र से उसको आप इलाज नहीं करेंगे, जब तक वो तो बेचारा है, तो उस पर मुकदमा बनाने का हमारा कोई टारगेट नहीं है। हम सप्लाई लाइन बंद करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, और जो इसमें विक्टिम हो गए हैं, नशे में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं, उनको हम नशा मुक्ति केंद्र के मार्फत हम छांट रहे हैं। अलग अलग नशा मुक्ति केंद्र, जिसमें कुछ भामाशाहों का सहयोग लिया जाए, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे। प्लस प्राइवेट मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स ला रहे हैं, उनसे भी हम सर्विस लेना चाहते हैं। उनके जैसे नर्सिंग स्टाफ का सहयोग मिल जाए और डॉक्टर्स का सहयोग मिल जाए, जो एनजीओ जिसमें काम कर रहे हैं उनकी सर्विसेज मिल जाए। ऐसे करके अपन एक स्ट्रॉन्ग नशा मुक्ति केंद्र बनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा आश्रम गोरक्षा दल के सदस्यों की टीम ने सोमवार को जंक्शन में कब्रिस्तान के पास खुले पड़े नाले में गिरे गोवंश के कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए बाहर निकाला। इसमें नगर परिषद के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया गया। श्री कृष्ण गौ सेवा आश्रम के भगवती प्रसाद गर्ग ने बताया कि शहर में खुले पड़े नालों में नंदी और गाय के गिरने की घटनाएं हो रही हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा आश्रम व गोरक्षा दल के सदस्यों को जब भी सूचना मिलती है तो वे मौके पर पहुंचकर गोवंश को जेसीबी की मदद से नालों से बाहर निकालने की सेवा करते हैं। इसमें नगर परिषद कार्मिकों का भी सहयोग मिलता है। उन्होंने बताया कि जंक्शन में कब्रिस्तान के सामने बने नाला में गोवंश गिरने के अधिकतर मामले सामने आ रहे हैं। इस नाले में गोवंश गिरता है तो वह आगे से आगे लाल चौक तक चला जाता है। इस कारण गोवंश को बाहर निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि शहर में खुले पड़े नालों को ढकवाया जाए, ताकि भविष्य में गोवंश नाले में न गिरें। शहर में बार बार नंदी महाराज और गौ माताएं नाले में गिर रही है। इसके लिए हमारी टीम है जो श्री कृष्ण गौ सेवा आश्रम और गोरक्षा दल हनुमानगढ़ की बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रही है, और जहाँ पे भी हमें
रात को 12 बजे 1 बजे पूरे दिन हम 24 घंटे सुविधा दे रहे हैं। और हमारे साथ भाई असलम खान ये भी हमें बार बार मदद करते हैं। और भाई मूलचंद जी जो एक फ़ोन पर रात को भी आधी रात को आ जाते हैं नगर पालिका से। तो हम नगर परिषद से इतनी अपील करते हैं कि जो कब्रिस्तान के सामने जो नाला है उसके अंदर सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो उसके अंदर जब नंदी महाराज या गौ माता गिरती है ना तो आगे से आगे लाल चौक तक चली जाती है। तो हमें बार बार अंदर की साइड पूरे में जाना पड़ता है। वहाँ पे पत्थर लगा दे या कम से कम शुरू में जाली लगा दी जाए तो अंदर नंदी महाराज। टीम जी हमारी कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं है, अभी 8-9 महीने हुए हमारी टीम को काम करते हैं। अपने जी जैसे भी कोई भी सड़क पे अपने कोई अनजान मतलब आवारा पशु है जो भी जिसका किसी एक्सीडेंट होता है जिसको कोई नहीं संभाल सकता उसको हमारी टीम को सुरक्षित मार्केट के द्वारा संभाला जाता है, उसका उपचार किया जाता है, उसको गौशाला भेजा जाता है और जो भी ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं। बाकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे को सहयोग कर रहे हैं बहुत। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।